कहते हैं मोहब्बत, राजनीति और जंग में सब कुछ जायज हो रहा है। बीएसपी में जो कुछ भी हाल इस वक्त फिलहाल हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सारा मामला आकाश आनंद के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन जो भी नजर आ रहा है सब कुछ वैसा ही है। लगता नहीं है। आकाश आनंद घटनाक्रम के मुख्य किरदार लगते जरूर हैं, लेकिन है नहीं। मायावती ने बहुतों को आजमाया है, लेकिन आकाश आनंद में ही उनको वो स्पार्क दिखा है जिसको उनको जरूरत थी। जब लोकसभा चुनाव के वक्त आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां ले ली गई थी, तब भी एक ऐसी चर्चा भी हो रही थी कि मायावती ने सारा ताना बाना आकाश आनंद को प्रोटेक्ट करने के लिए बुना है, और बाद में वो सही भी साबित हुआ। यही सब कारण है जो बताते हैं कि आकाश आनंद पर ताजा तारीन एक्शन भी बीएसपी की राजनीतिक का कोई अस्थायी भाव नहीं है। बीएसपी नेता मायावती लगातार ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। आकाश आनंद को हटाने के बाद उनके पिता आकाश आनंद कुमार को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी रणधीर बेनीवाल को दे दी गई है। बताया यह गया है कि आनंद कुमार बीएसपी के उपाध्यक्ष ही बना रहना चाहते हैं। मायावती ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है और पेश ऐसे किया है जैसे आनंद कुमार को हटाया नहीं गया है, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट सभी स्वीकार कर ली गई है। असल में मायावती अपने काडर और समर्थकों को एक साथ कई मैसेज देना चाहती है। मैसेज ये भी है कि बीएसपी में सभी बराबर जिम्मेदार और हक रखते हैं। बीएसपी में एक्शन किसी के खिलाफ भी लिया जा सकता है और ऐसे मामलों में भाई भतीजावाद भी नहीं चलता है। और हाँ, बीएसपी में किसी तरह की गुटबाजी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ध्यान रहे कि रणधीर बेनीवाल भी अगले आदेश या सोशल मीडिया पोस्ट तक ही अपने पद पर बने रहने वाले हैं। अगर किसी और को कोई मैसेज दिया जाना हो तो तलवार उन पर भी लटकी हुई है। बात काशीराम की विरासत को लेकर शुरू हुई थी और आकाश आनंद के बलिदान तक चली गई है, ताकि मायावती ही काशीराम की वारिस बनी रहे। जबकि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी बीएसपी संस्थापक काशीराम की विरासत पर नजर लगी हुई है। चंद्रशेखर आजाद खुद को काशीराम की राजनीति का असली वारिस होने का दावा करते रहे हैं और इसके लिए मायावती पर बहुजन मिशन से भटक जाने का इल्जाम भी वो लगाते रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के नगीना से चुनाव जीत जाने के बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को फिर से ओहदा और जिम्मेदारी वापस कर दी थी, लेकिन उपचुनाव और दिल्ली चुनाव में बीएसपी के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में मायावती को लगा होगा कि चंद्रशेखर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी बनाए गए आकाश आनंद ठीक से काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आकाश आनंद भी हाथ बांध दिए गए थे। खुलकर खेलने का मौका तो आकाश आनंद को कम ही मिला था पूरे चुनाव में। अगर काशीराम की विरासत पर लड़ाई चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बीच अगर आज होती है या पहले भी हुई है, तो बीएसपी के कमजोर पड़ जाने का खतरा हमेशा मंडराया है। लेकिन अब चंद्रशेखर की तुलना मायावती से होगी, जिसमें वो कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। यानी चंद्रशेखर मायावती के सामने कहीं भी खड़े हुए नजर नहीं आते। तब तक आकाश आनंद नेपथ्य में पड़े रहेंगे और रामदास अठावले जैसे ऑफर उनको मिलते ही रहेंगे। लेकिन सब राजनीतिक बातों को अगर छोड़कर देखें तो एक तरफ अगर नजर को हम सब दौड़ाएं और देखें कि अगर चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद एक साथ अगर चुनावी मैदान में आ जाएं और फिर उत्तर प्रदेश में, तो फिर कई सारे पार्टियों का खेल खराब हो जाएगा, ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं। चंद्रशेखर और आकाश आनंद के साथ आने से उत्तर प्रदेश में दलितों को एक बड़ा संगठन और नेता मिल जाएगा। पिछड़ों के दो चेहरे होंगे, एक तो आकाश आनंद, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण, और ये दोनों नेता मिलकर कमजोर पड़े दलित, वंचित, शोषित वर्ग को एक बार फिर से अपने साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में इतिहास रच सकते हैं। बीते कई सालों में देखा गया है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित मतदाताओं का रुख मायावती से हटकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, और शायद इसीलिए मायावती की पकड़ भी धीरे धीरे ही सही पर दलितों पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। इसीलिए एक बार फिर दलितों को एक साथ लाने के लिए इन दोनों नेताओं को साथ आना पड़ेगा, और अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर साथ में आते हैं तो एक बड़ा बदलाव प्रदेश में देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद एक पॉडकास्ट में इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि वे बहन कुमारी मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उनकी तरह ही दलितों के साथ जाकर जनसभाएं करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक मायावती की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद को लेकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद एक बार आकाश आनंद से
हाथ मिलाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाएंगे और उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो बड़ी बात है। फिलहाल 2027 में अगर ये दोनों नेता साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं दलित वंचित शोषितों के बीच में एक बड़ा जनाधार इन दोनों नेताओं का बन सकता है और ये विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें निकाल भी सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद मेरे भाई की तरह है, वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आकाश आनंद की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद एक साथ चुनावी मैदान में आते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव यानी 27 में किस तरीके की राजनीतिक समीकरण बनेगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।